बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी में हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, यूज योर रूल्स टू फाइंड द प्रोडक्ट एंड डिवीजन मेंटली। तो यूज आपने इस्तेमाल करना है, योर रूल्स आप अपना जो रूल्स है उसको इस्तेमाल करना है, इनको मल्टीप्लाई करते हुए या डिवाइड करते हुए। ठीक, कि फाइंड द प्रोडक्ट निकालनी है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएंगे उसे कहा जाता है प्रोडक्ट, एंड डिवीजन और डिवाइड करके जो आंसर आएंगे वो आपने निकालनी है मेंटली। तो आपने अपने दिमाग में इसको डायरेक्ट सोल्व करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर निकालनी है। ठीक, आप इस तरह से 1.7 मल्टीप्लाई बाई 100 करके 0 करके इस तरह से आपने नहीं करनी, डायरेक्ट आप अपने मेंटल का यूज करके, दिमाग का यूज करके, अपने जहन का यूज करके आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। समझ गए? तो ये बहुत ही इजी है। अगर आप एक चीज को याद रखेंगे तो ये जितने भी क्वेश्चंस है वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपके पास किसी भी नंबर के यहाँ अगर मैं देखूँ तो 1 है और बाकी जीरोस है ना, तो मल्टीप्लाई बाय करनी हो या डिवाइड बाय 1 और बाकी जीरोस दिया हुआ हो, तो ये हम पहले भी सीख चुके हैं कि आपने करना क्या है, पॉइंट को अगर मल्टीप्लाई हो तो पॉइंट को आगे लेकर जानी है, अगर डिवाइड हो तो पॉइंट को आपने इस तरफ बाएं तरफ लेकर जानी है। समझ गए? कितना लेकर जानी है उसके लिए आगे जो जीरोस है वो आपने गिनना है। जैसे कि 2 जीरोस है तो पॉइंट को 2 टाइम्स 2 डिजिट आगे लेकर जानी है, और यहाँ से आप देख सकते हैं पॉइंट को 2 डिजिट आगे लेकर जानी है, यहाँ से 1 डिजिट आगे लेकर जानी है, पॉइंट को यहाँ से निकाल के यहाँ लेकर जानी है। ठीक, और इसी तरह यहाँ से आपने आगे करके यहाँ लेकर जानी है, और अगर डिवाइड हो तो इस तरफ लेकर आनी है, जितना जीरोस है उतना। समझ गए? तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएंगे। इस तरह से आप अपने मेंटल का यूज़ करके ना आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो कॉपी में दोबारा से सॉल्यूशन लिख के कीजिएगा, मैं यहाँ आंसर लिखता हूँ। तो 1.7 मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के लिए पॉइंट को 2 टाइम्स 2 जीरोस है इसलिए आगे लेकर जानी है, जबकि यहाँ एक ही डिजिट है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ जितना जीरो मुझे जो जितना जीरो ज़रूरत होंगे उतना मैं आगे लिख सकता हूँ। समझ गए? तो इसके लिए मैं एक ज़ीरो लिखूँगा, आगे लिख के पॉइंट को 2 जीरोस यानी 1-2 टाइम आगे लेकर जाऊंगा, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आएंगे। समझ गए? तो 170 के बाद पॉइंट आएंगे, तो मैं 170 करके पॉइंट करके आगे नंबर नहीं है तो पॉइंट यूज नहीं करेंगे, 170 आपका आंसर होंगे। समझ गए? अगला जो पार्ट 2 जो कि आप देख सकते हैं 0.7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, पॉइंट को मल्टीप्लाई है इस तरफ लेकर जाएंगे दाएं तरफ, कितना लेकर जानी है 2 टाइम्स, तो 1 है तो 1 जीरो में यूज करके पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ लगा सकता हूँ। ठीक, तो पॉइंट के से पहले नंबर नहीं है, जीरो है, तो आप आगे वाले नंबर लिखेंगे 70 पॉइंट करके। अगर आगे नॉन जीरो नंबर हो तो वो आपने पॉइंट लगा के लिखना है। अगर नहीं हो, जैसे कि यहाँ आगे नंबर नहीं है, तो पॉइंट यूज करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर आएंगे 70। समझ गए? और इसी तरह 49 बल्कि 4.9 मल्टीप्लाई बाई 10 है, तो पॉइंट को 1 टाइम यानी 1 जीरो है आगे 1 के बाद, तो यहाँ से करना क्या है, पॉइंट को 1 डिजिट आगे लेकर जानी है। ठीक, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आएंगे, तो इक्वल टू करके 49 के बाद पॉइंट आएंगे, तो आगे डिजिट नहीं है तो 49 ही आपने आंसर लिखना है। समझ गए? और इसी तरह ये 0.9 है, 1 जीरो है, तो इसका जो आंसर होंगे वो पॉइंट यहाँ आएंगे, 09 होंगे, तो जीरो आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ 9 ही लिखेंगे, क्योंकि इस तरफ बहुत सारे जीरो आप लिख सकते हैं, तो 1 जीरो इसको हटा के सिर्फ आपने 9 ही रखना है। ठीक, और इसी तरह अगर डिवाइड हो तो करेंगे क्या, पॉइंट को दाएं तरफ आपने लेकर नहीं जानी, मल्टीप्लाई में दाएं तरफ और डिवाइड में पॉइंट को उठा के आपने बाएं तरफ लेकर जानी है। ठीक, तो ये याद रखेंगे, इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हो मेंटली। तो आप देख सकते हैं पॉइंट को 1 जीरो है, 1 डिजिट इस तरफ लेकर आएंगे, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो 0.67 हो जाएंगे। अब यहाँ पॉइंट को दिखाने के लिए आपने जीरो इजाफी आपने लिखना है यहाँ, ताकि ये पॉइंट नजर आ जाए, 0.67 आपका आंसर होंगे। समझ गए? और इसी तरह 1.8 डिवाइड बाई 10, तो इसके लिए 1 जीरो है
तो पॉइंट को इस तरफ 1 टाइम लेकर जाएंगे तो 0.18 हो जाएगा आंसर। और इसी तरह यहाँ से 2 टाइम लेकर जाएंगे, जबकि एक ही डिजिट है तो इस तरफ मैं 0 लिख सकता हूँ, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं 2 डिजिट है तो पॉइंट को 1 टाइम 2 टाइम यहाँ आएंगे, फिर 0.24 इसका आंसर होंगे। पॉइंट को दिखाने के लिए आपने इससे पहले एक 0 लगा देनी है, ठीक। तो ये आंसर हो गए। और इसी तरह 2.5 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ एक डिजिट है, अगर मैं चाहूँ तो एक 0 ले सकता हूँ। ये सिर्फ मेंटल यानी आपने दिमाग में यहाँ 0 समझना है, ठीक, लिखना नहीं है। 2.5 डिवाइड बाई 100 करके आंसर लिखना है 0.025 करके, ठीक हो गया। पॉइंट को 2 टाइम्स इस तरफ लेकर आएंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.25। तो इस पॉइंट को दिखाने के लिए आपने एक 0 यहाँ लगा देनी है, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, यूज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। तो यहाँ आपने इस्तेमाल करनी है प्रॉपर्टीज को। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह के 2 एक्सप्रेशन हो, यानी बीच में इक्वल टू हो और इस तरफ कुछ दिया हुआ हो, इस तरफ कुछ दिया हुआ हो, तो आपने याद रखना है कि जब भी नंबर को उस तरफ लेकर जाएंगे ना, तो प्लस उस तरफ जाके माइनस होंगे, माइनस उस तरफ जाके प्लस होंगे, प्लस माइनस और माइनस हो तो प्लस, ये याद रखिएगा, ठीक। इक्वल टू के, जैसे कि ये नंबर अगर +4 हो तो उसको इस तरफ ले जाके -4 होंगे, और अगर -4 हो तो इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाऊं तो ये +4 होंगे। तो इनको कहा जाता है प्रॉपर्टीज। तो इसमें एक और चीज़, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में आपने याद रखना है कि ये जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है 30 मल्टीप्लाई बाई 0.4, अगर मैं इसको उस तरफ लेकर जाऊं तो यहाँ डिवाइड में आएंगे, नीचे आएंगे, लाइन ड्रा करके आपने इस नंबर को नीचे लिखना है, ठीक। मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड में आएंगे, और अगर डिवाइड हो तो फिर वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में आपने लिखना है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। तो इनको प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो इसी तरह से आप किसी भी नंबर के वैल्यू को निकाल सकते हैं, जैसे कि n डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.021 है ना, तो आपने निकालना क्या है, n डिवीजन कंप्लीट ईच सेंटेंस, तो n की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे क्या करना है, n डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 यानी इस नंबर को उस तरफ लेकर जानी है, तो ये डिवाइडेड बाई 100 है। अब उस तरफ जाके मल्टीप्लाई बाई 100 में लिखूंगा इस पूरे नंबर को उस तरफ ले जाके, समझ गए। तो ये होते हैं प्रॉपर्टीज, इसको याद रखना है। और अगर मैं मल्टीप्लाई वाला कोई नंबर अगर दिखाऊं तो फर्ज करें अगर मैं इसको उस तरफ लेकर जाऊँ ना, तो 40 इधर ही रहेंगे, इक्वल टू के बाद n मल्टीप्लाई बाई 0.8 है तो डिवाइड बाई 0.8 होंगे। तो इनको प्रॉपर्टीज कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के। तो इनको आपने याद रखना है। तो इसको सोल्व करते हैं। करना क्या है, पार्ट 1 आप देख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई बाई 0.4, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालनी है जिसके लिए उन्होंने n कहा है, ठीक। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कॉपी में 1 बाय 1 इसको सोल्व करते हैं। यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो इनमें आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। जबकि यहाँ n की वैल्यू निकालने के लिए ये इस 100 को उस तरफ लेकर जानी है और इस 100 को उस तरफ लेकर जानी है, इस 100 को, बल्कि यहाँ 10 है तो इसको उस तरफ लेकर जाएंगे। किस तरह से लेकर जाएंगे, डिवाइड है तो उस तरफ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई बाई 0.4 इक्वल टू n, तो मल्टीप्लाई करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखने के बाद 30 को ऊपर लिखेंगे, 0.4 को नीचे, ठीक। इसके बाद आपने एक लाइन ड्रा करके मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं ये आपने सीख चुका होगा। तो 4 को इन दोनों के साथ बारी बारी आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो 4 0 0 4 3 12, तो आपने यहाँ 12 लिखना है क्योंकि आगे नंबर नहीं है। अगर होता तो 2 लिख के 1 को कैरी लेकर जाते। और इसी तरह 0 के साथ भी आपने मल्टीप्लाई करके इसी के बिल्कुल सीधा यहाँ लिखना है 0 0 0 0 3 0, ठीक। लिखने के बाद आपने यहाँ एक लाइन ड्रा करके फिर प्लस कर देनी है, समझ गए। तो इसको आप लिखना चाहो तो 0 लिख सकते हैं क्रॉस करके या खाली रखिएगा। तो 0 नीचे आएंगे, 2 और 0 को प्लस कर दूं तो 2, 1 और 0 तो 1, समझ गए। अब आपने करना क्या है, ये डेसिमल नंबर है तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना आपने यहाँ गिनना है। तो
तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 डिजिट है, तो मुझे इस पॉइंट को जो कि आगे है ना हम सीख चुके हैं, तो इसको इस तरफ ले जाके यहाँ लेकर आनी है, समझ गए। तो ये आएंगे आपके पास 12.0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 12 आपका आंसर होंगे, समझ गए। तो इस पॉइंट को यहाँ लेकर आनी है, ये भी याद रखिएगा। इसी तरह पार्ट 2 60 मल्टीप्लाई बाई 0.9, तो सॉल्यूशन लिखेंगे लाजमन। लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर दो तो 900 6 9 6 54 होते हैं 54, तो यहाँ से 54 आपने लिखना है। 00 आप एक दफ़ा लिख के दिखाइएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं 4 5 हो गए। यहाँ से पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ से एक दफ़ा मैं यहाँ लेकर जाऊँगा पॉइंट को, तो 54.0 आएंगे। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर होंगे, समझ गए। तो पार्ट 3 आप देख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई बाई 0.8 इक्वल टू n, तो यहाँ आंसर के साथ n आपने लिखना है, ठीक। तो n निकालनी थी ना आपने, तो n इक्वल टू 12 और n इक्वल टू 54 करके लिखना है आखिर में जो आंसर आएंगे उसके साथ। अब आप देख सकते हैं 40 को मल्टीप्लाई करना है 0.8 से, तो इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 0 0 8 चौके 32 32 और 0 0 इसको प्लस कर देंगे तो 0 2 3, ये आप कर सकते हो। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आएंगे, तो इस तरह 3 और 2 जो है वो आपका आंसर होंगे, ठीक। पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आनी थे। इसके बाद अगला है सॉल्यूशन लिखने के बाद 90 0.7 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गए 700 7 9 10 63, तो यहाँ से 3 और 6 दोनों लिखेंगे, 2 0 दिखाएंगे आप इसको लिख के, फिर इसके बाद प्लस कर देंगे, तो 3 और 6 पॉइंट एक 1 टाइम है, तो यहाँ से 1 टाइम इस तरफ लेकर जाऊँ तो n आएंगे आपके पास 63 आंसर, समझ गए। अगला करते हैं पार्ट 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं 200 दिया हुआ है और 0.6 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 60 6 to the 12 और 0 3 टाइम्स आएंगे, प्लस कर देंगे, तो यहाँ से 0 0 2 1, तो ये आप प्लस कर सकते हो। आपके बाद मैं जल्दी से इनको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, आपने इसको इस तरफ 1 डिजिट लेकर आने हैं यहाँ, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं n आ चुके हैं आपके पास 120.0, तो वो आप नहीं लिखेंगे, n इक्वल टू 120 आंसर होंगे, ठीक। और इसी तरह 400 0.2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 4 to the 8 0 0 0, तो ये एक दफ़ा लिखिएगा। इसके बाद 0 0 8 और 0 प्लस करने के बाद आएंगे, पॉइंट को 1 टाइम इस तरफ लेकर जाऊं तो आपके पास n आएंगे, पॉइंट यहाँ आएंगे, तो 0 8 0 आंसर होंगे, जबकि ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8 0 आपका आंसर होंगे, ठीक हो गया। पार्ट 7 n डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.02 दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। अब हम सीख चुके हैं कि अगर n डिवाइडेड बाई 100 यानी n आपने निकालनी है, जबकि ये जो है डिवाइड बाई 100 इसको आपने उस तरफ लेकर जाके ना फिर सोल्व करना है, तो आपको n का जो आंसर है वो मिल जाएंगे, ठीक। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, n डिवाइडेड बाई 100 एक दफ़ा आप इसको दोबारा से लिख के फिर आपने करना क्या है, डिवाइडेड बाई 100 को उस तरफ आपने लेकर जानी है इक्वल टू के, समझ गए। इक्वल टू है ना, तो यहाँ से इसको इस तरफ आपने लेकर जानी है, तो इक्वल टू पहले आएंगे, डिवाइड बाई 100 जो है वो उस तरफ जाके डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होंगे, समझ गए। यानी डिवाइड में है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देनी है आपने। अब आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, इजीली आप कर सकते हो। 1 है, बाकी ज़ीरोस है, तो पॉइंट को कितना टाइम, 1 2 टाइम आपने आगे लेकर जानी थी, तो पॉइंट जो है वो यहाँ से 1 2 यहाँ आ जाएंगे, 0 0 2.1 होंगे, ये 2 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, n इक्वल टू 2.1 आंसर होंगे, समझ गए। और इसी तरह यहाँ से भी आप देख सकते हैं सॉल्यूशन लिखने के बाद n इक्वल टू 2.006 और डिवाइड बाई 100 है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 आपने कर देनी है इस तरफ ले जाके, ठीक हो गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट जो है वो 2 टाइम यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो 200 पॉइंट आएंगे, आगे नंबर है इसलिए आपने पॉइंट करके 6 लिखना है, ठीक। नहीं होता तो पॉइंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगला देखते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं n डिवाइड बाई 10 दिया हुआ है, तो n निकालनी है, इस नंबर को आपने उस तरफ भेज देनी है, तो डिवाइड बाई 10 है, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 10 करके लिखना है इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाते हुए, ठीक।
तो n इक्वल टू मल्टीप्लाई करने के लिए 0.9 और 1 और 0 है, तो इसका मतलब पॉइंट को आप दाएं तरफ लेकर जा सकते हैं। कितना टाइम? 1 टाइम। तो 9 के बाद पॉइंट आएंगे, पॉइंट के बाद नंबर नहीं है, तो n इक्वल टू 9 आपका आंसर होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद n इक्वल टू 0.012 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएंगे। ठीक, तो 100 के मल्टीप्लाई करने के लिए पॉइंट को यहाँ से 2 टाइम आगे लेकर जाएंगे, तो 0012 आएंगे। 001 के बाद 0.2, अब ये 2 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, n इक्वल टू 1.2 आंसर होंगे। ठीक हो गया। अगला करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं n डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0.37। इसके लिए 10 को उस तरफ लेकर जाएंगे, तो 37 के बाद डिवाइड बाई 10 मतलब इस तरफ आके मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएंगे। ठीक, तो पॉइंट जो है 1 टाइम आगे लेकर जाएंगे, 3.7 आ जाएगा आंसर। और इसी तरह n इक्वल टू 0.24 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएंगे। यहाँ से पॉइंट को 1 टाइम लेकर जानी है, क्योंकि 1 के बाद एक 0 ही है, तो 2.4 इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। तो सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, बहुत ही इजी है, तो 1 बाय 1 इनको भी जल्दी से सोल्व करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन लिखने के बाद पार्ट 1 आप देख सकते हैं 4.6 मल्टीप्लाई बाई 6 दिया हुआ है, तो इसके लिए करेंगे क्या, 4.6 कर देंगे, नीचे मल्टीप्लाई बाई 6 लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर जो आंसर है ना उसको आपने जिस तरह हमने यहाँ किया था ऊपर के पॉइंट को लेकर जानी है 1 टाइम इस तरह। ठीक, तो बहुत ही ईजी है, जल्दी से हम इनको भी सोल्व करते हैं। तो 6 का टेबल तो आपको याद ही होगा, 6 6 36 होते हैं, तो 36 में से 6 आपने लिखना है, 3 आपने कैरी लेकर जानी है। ठीक, 36 में से 6 जो यूनिट वाला नंबर है उसको लिखना है और इसको आपने कैरी देकर जानी है। 6 4 द 24, 25 26 27, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 27। समझ गए। आगे और नंबर नहीं है। अब आपने करना क्या है, पॉइंट के बाद डिजिट नंबर आप डिजिट देखनी है, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, पॉइंट यहाँ से यहाँ आएंगे, तो ये 27.6 आपका आंसर हो जाएंगे। समझ गए। और इसी तरह पार्ट 2 4.8 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4.8 लिखने के बाद मल्टीप्लाई बाई 4 नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 चौके 32, 4 चौके 16, 3 कैरी होंगे, 16 17 18 19 हो जाएंगे यहाँ। समझ गए। तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ से पॉइंट जो है एक तरफ एक डिजिट इस तरफ लेकर आएंगे, तो यहाँ से 19.2 आंसर होंगे। और इसी तरह पार्ट 3 जो कि 5.8 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 का टेबल आपको याद ही होगा, तो 6 8 द 48 हो जाएंगे, तो 4 आपने कैरी लेकर जानी है, 6 5 36 31 32 33 34 34, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ से एक डिजिट पॉइंट को इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये 34.8 आंसर होंगे। ठीक, अगला करते हैं। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 3.9 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 का टेबल आपको याद ही होगा, 5 9 द 45, तो आपने करना क्या है, 45 में से 5 लिखना है और 4 को कैरी लेकर जानी है, ऊपर लिख के रखना है। ठीक, तो 5 3 द 15 16 17 18 19, तो 19 लिखेंगे। लिखने के बाद पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे, तो पॉइंट 19.5 इसका आंसर होंगे। ठीक, और इसी तरह यहाँ 6.6 मल्टीप्लाई बाई 14, तो 6.6 अगर आप ऊपर लिखना चाहो तो भी ठीक है, यहाँ भी आप 5 को ऊपर लिख सकते हैं। ठीक, 14 को भी ऊपर लिख के 6.6 को नीचे लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये पहले दिया हुआ है तो इसको ऊपर लिखेंगे, ये बाद में दिया हुआ है तो इसलिए आप इसको नीचे लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए 4 का टेबल आपको याद होनी चाहिए, 4 6 24 और 2 कैरी होंगे और 4 6 24 होंगे दोबारा, तो 25 26 लिखेंगे। ठीक, 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो दोबारा ऊपर वाला नंबर नीचे आएंगे, जो कि आप जानते ही है। अब पॉइंट को आपने यहाँ से नज़रअंदाज करके आंसर लिखिए, फिर आंसर का जो पॉइंट है उसको इस तरफ लेकर आने हैं। ठीक, तो 4 हो गए, 6 6 12, तो 2 1 कैरी और 2 3 और 6 9, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 9 2 4 आ चुके हैं। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे, तो 92.4 इसका आंसर होंगे। समझ गए।
8 चौके 32, 8 8 64, 65 66 67। तो यहाँ से पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ आएंगे तो 67.2 आंसर होंगे। और इसी तरह यहाँ से भी आप देख सकते हैं 2 का टेबल, तो 8 दूनी 16 और 2 6 12 तो 13, और यहाँ से 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाले नंबर को नीचे लेकर आनी है, ठीक। फिर प्लस कर देंगे तो 6 8 9 10 11 और 1 कैरी तो 2 और 6 6 7 8 तो 816। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट यहाँ से उठा के मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो ये 81.6 आंसर होंगे, ठीक। और इसी तरह 3 चौके 12, 9 23 27 28 और 4 9 तो प्लस कर देंगे, 2 आएंगे, 2 मतलब 12 होंगे, इसमें से एक कैरी लेकर जाएंगे तो 3 और 9 तो 12, ठीक। तो 12। इसके बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट को इस तरफ 1 टाइम लेकर आएंगे, 1 2 2 2 आंसर होंगे, 0.2 आंसर होंगे। और इसी तरह 7 की 7 के 28 29 30 तो पॉइंट के बाद यहाँ से 30.1 आंसर होंगे, समझ गए। तो पार्ट 10 दिया हुआ है 5.7 मल्टीप्लाई बाई 9, 5.7 मल्टीप्लाई बाई 9 का टेबल याद होनी चाहिए, 97 63, या तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, 7 का टेबल और 5 का टेबल याद हो तो भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो 97 63 या 9 7 63 होते हैं तो 3 लिखेंगे, 6 कैरी लेकर जाएंगे, 9 5 45 तो 45 और 6 को शामिल कर दो तो ये 51 हो जाएंगे, समझ गए। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ लेकर आएंगे 1 डिजिट तो ये आपका आंसर हो गए। और 7.64 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 6 24 2 कैरी तो 7 चौके 28 29 30 पॉइंट यहाँ आएंगे एक डिजिट से पहले, ठीक। इसके बाद 3.0 लिखना चाहो तो लिखिएगा, आगे नॉन जीरो नंबर नहीं है तो उन्होंने दिया हुआ है, लिख के मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक। तो 600 6 18 100 31 3 तो यहाँ से प्लस कर दूंगा 084, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ठीक। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो 16 3 48 होंगे, तो ये भी इस तरह से आंसर हो सकते हैं, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, तो दोबारा से डिवाइड करना है तो 1 बाय 1 इसको डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन लिखेंगे, पार्ट 1 5.6 डिवाइड बाय 8। अब डिवाइड करने के लिए आप जानते ही हैं कि हमें ये सिंबल यूज़ करना है, ठीक। जो भी पहले दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ हो, इसको आपने इसके अंदर लिखना है। और दूसरी चीज़ इस तरह से भी हो सकते हैं, 5.6 डिवाइड बाय करके पॉइंट को हटा के 10 करके ना, फिर डिवाइड बाय 8 करके इसको आप 56 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके 1/8 करके कसर काट के भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक। लेकिन डायरेक्ट कीजिएगा, ये ज़्यादा इजी भी होंगे और जल्दी से आपको आंसर भी मिलेंगे। तो अगर ये इस मेथड से आप इजीली कर सकते हैं तो इस तरह से कीजिएगा, नहीं तो ये ज़्यादा इजी होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि डिवाइड आप इजीली कर सकते हैं अगर दोनों पॉइंट्स के नंबर नहीं हो तो, समझ गए। जो कि आपने ये भी याद रखना है, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट के यानी डेसिमल नंबर दिया हुआ है और दूसरा जो है वो होल नंबर दिया हुआ है, तो इसलिए आप इस तरह से कीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे, आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकेंगे, ठीक। तो पहले जो भी दिया हुआ होगा इसको इस सिंबल के अंदर लिखना है और बाद में डिवाइड बाय 8 जो है वो आपने इसके बाहर इस तरह से लिखने के बाद जो टेबल याद ही होगा तो उसके ज़रिए आप इजीली इसको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो करना क्या था, यहाँ से पहला डिजिट देखनी थी तो 5 8 से लेस है तो मुझे क्या करना है, इसको भी शामिल करके फिर 8 का टेबल देखनी है, ठीक। तो अगर मैं इसको शामिल कर दूं तो पॉइंट इसके अंदर आ गए ना, तो यहाँ से पॉइंट यूज़ करना है आपने। अगर नहीं सिर्फ ये आ जाए तो फिर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जब पॉइंट आएंगे तो पॉइंट यूज़ करेंगे, ये याद रखिएगा। तो 56 के लिए 8 6 48 8 7 56 होते हैं, जो कि आपको याद ही होगा। 8 7 56 याद करना है अच्छी तरह से, ठीक। तो पॉइंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 0.7 कर देंगे तो 5.6 आएंगे, ठीक। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप पॉइंट के बिना ही मल्टीप्लाई करके फिर 0 तक लेकर आइएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। तो माइनस कर देंगे तो सेम है 0 आएंगे। तो आंसर आप देख सकते हैं 5.6
डिवाइडेड बाय 8, इसका आंसर आ चुके हैं 0.7। समझ गए। तो इसी तरह से 1/1 सोल्व करना है तो 3.8 को पहले लिखेंगे इसके अंदर, फिर 2 बाहर लिखेंगे। अगर मैं इसका देखूं तो ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 द 2, 2 2 द 4 होंगे, तो मैं 2 1 द 2 लिख सकता हूं यहाँ। ठीक, पॉइंट अभी इसमें शामिल नहीं हुआ है तो आप पॉइंट यूज नहीं करेंगे। यहाँ से माइनस कर दो तो 1 आएंगे। अब आप देख सकते हैं 1 इससे लेस है, इसको भी आपने नीचे लेकर आनी है पॉइंट के बाद वाले नंबर को, तो पॉइंट में यहाँ यूज करके फिर टेबल देखूंगा। तो 2 9 द 18 होते हैं, 18 लिखेंगे, माइनस कर देंगे, 0 आएंगे। तो यहाँ से 3.8 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो आंसर आएंगे 1.9। समझ गए। और इसी तरह इसको भी जल्दी से सोल्व करते हैं। ये दोनों सेम टू सेम 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस पार्ट में दिया हुआ है 4.9 डिवाइड बाई 7, तो 4.9 इसके अंदर लिखेंगे, 7 को बाहर। इसके बाद अगर मैं पहला डिजिट देखूं तो इससे लेस आ रहे हैं तो मुझे इसको भी शामिल कर देने हैं। ठीक हो गया, तो 49 हो गए। और 7 का टेबल जो कि इस पॉइंट को शामिल किया है तो 0 पॉइंट यूज करना है। समझ गए। इसके बाद 7 7 द 49 होते हैं, तो 49 लिखेंगे, पॉइंट यहाँ यूज करना चाहो तो कीजिएगा, नहीं करना चाहो तो भी मसला नहीं है। ठीक, तो पॉइंट यूज कीजिएगा क्योंकि सेम आएंगे तो 0 आंसर देंगे। तो 4.9 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू कितना आएंगे, 0.7 आंसर होंगे। समझ गए। और यहाँ से 14 है तो 14 इसको ये लेस हो रहे हैं, दोनों को शामिल कर देंगे। तो 14 का टेबल अगर नहीं याद तो 15 का तो आपको याद ही होगा, 15 दूनी 30, 15 चौके 60 होते हैं। तो 14 ज़रबे 4 का आपने चेक करके फिर यहाँ लिखना है। ठीक, तो 4 चौके 16, 4 गुण 4 5, तो 56, मतलब ये ठीक ही आ रहे हैं। तो 0.14 ज़रबे 4 56, 5.6 माइनस कर देंगे, 0 आएंगे। तो यहाँ से 5.6 डिवाइड बाई 14 इक्वल टू आंसर आएंगे 0.4। समझ गए। और इसी तरह ये भी लेस हो रहे हैं तो 0 पॉइंट करके इसको भी शामिल कर दो तो 81 9 9 द 81, यानी ये 9 ज़रबे 0.9 कर देंगे तो 8.1 आएंगे। समझ गए। तो ये आसानी के लिए हम 9 9 81 करके पॉइंट यूज करके लिख सकते हैं। तो 8.1 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 0.9 इसका आंसर होंगे। तो इस बार में आप देख सकते हैं 9.8 डिवाइड बाई 14, तो यहाँ से ये कम हो रहे हैं, इससे इसको भी शामिल करके अगर मैं टेबल देख लूँ तो 14 को अगर मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 98 आएंगे। तो इसके लिए आप टेबल देख सकते हैं 4 का। ठीक, तो 14 के लिए 4 का टेबल देखेंगे, 4 5 द 4 6 द, तो 6 चौके 24 होंगे, आखिर में 4 आएंगे। 7 का देखो तो 7 चौके 28, आखिर में 8 आएंगे। तो यहाँ से 7 1 द 7 8 9, तो ये एग्जिट आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने चेक करके 7 चौके 28 और 7 1 द 7 2 कैरी था तो 9, तो 9.8 यानी 0.7 सॉरी। तो यहाँ से माइनस कर दो तो आंसर आएंगे आपके पास डिवाइड करने के बाद 0.7। ठीक हो गया। और इसी तरह 8.4 डिवाइड बाई 13, तो 13 का आप टेबल देखेंगे तो 13 5 द 5 से 15, 5 से 5 6 65, 6 कर देंगे तो 6 18, और 6 1 द 6 तो 7 78। तो यहाँ 84 है तो इसका मतलब ये ज़्यादा आ रहे हैं। अगर मैं 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 21, 7 7 8 9 91 आ रहे हैं, जबकि 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 78। तो यहाँ 8.4 है। अब मुझे क्या करना है, 0 पॉइंट करके 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, 7 के साथ नहीं करनी, क्योंकि ये 8.4 से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक, तो 6 18, 6 1 द 6 7, तो 78 माइनस कर देंगे तो 8 14 में से 8 निकाल दो, इसको 1 देंगे तो 14 में से 8 निकाल दो, 6 आएंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से अभी यहाँ ये जो 6 है ना ये 0 होना चाहिए, तो मुझे करना क्या है, एक 0 नीचे लेकर आनी है। ठीक, इसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 13 को 4 के साथ, तो 4 12, 4 गुण 4 5 52। इसके बाद 8 आएंगे तो यहाँ से 0 कर दो तो 78, 18 6 द 78 जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो ये मज़ीद आ रहे हैं 13 1 द 13, तो 7, तो अब यहाँ से आप मज़ीद नहीं कर सकते, शायद ये बहुत ज़्यादा आएंगे। इसके लिए कम से कम 2 डिजिट आपने लिखना है। ठीक, तो 8.4 डिवाइड बाई 13, इसका आंसर होंगे 0.64
6 तक लिखिएगा, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, 1 और आगे मज़ीद आएंगे नंबर, तो यही आपने आंसर रखना है। और इसके बाद 7 और 63, तो 97 63 होंगे 0.9, तो यहाँ से 6.3 माइनस करता हूँ 0, इसका मतलब 6.3 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 0.9 आंसर। समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 7.7 डिवाइड बाई 11। अब आप करेंगे क्या, इस नंबर को अगर मैं देखूँ तो इससे लेस है तो इसको भी शामिल करेंगे, तो पॉइंट इसमें शामिल हो चुके हैं तो 0 पॉइंट आएंगे। अब 77 के लिए 11 का टेबल 7 के साथ होंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। तो यहाँ से 0 मतलब 7.7 डिवाइडेड बाई 11 कर दो तो आंसर आएंगे 0.7। समझ गए। और इसके बाद अगला 9.6 है, तो ये आप कर सकते हो, ये ग्रेटर है इससे, तो एड 1 द एड आएंगे, माइनस कर देंगे 1। अब इसको भी शामिल कर दो तो पॉइंट इसमें शामिल हो रहे हैं 1.6। अब आपने पॉइंट यूज करके 8 to the 16 लिखना है। ठीक, 1.6 लिख सकते हैं, तो आंसर आ चुके हैं 9.6 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 1.2। समझ गए। और यहाँ से 8 लेस है तो इसको भी शामिल करेंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा। 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 107 का आधा 80 होंगे, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो 5 दा करना है। ठीक, तो 6 5 6 30, 5 1 5 6 7 8, 8.0। यहाँ से आप देख सकते हैं 8.0 डिवाइड बाई 16 कर दो तो आंसर आएंगे 0.5। समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, तो इसको समझ के फिर सॉल्व करते हैं। तो सवाल आप देख सकते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इनको किस तरह से समझना है ये हम पहले भी सीख चुके हैं। आपने ये याद रखना है कि अगर एक का दिया हुआ हो, बाकी किसी भी नंबर का निकालनी हो, तो इस सूरत में आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 5.6 kg एक का दिया हुआ है और 8 का निकालनी है। एक फराक का 7.5 दिया हुआ है, 3 का निकालनी है, तो इन सूरतों में आपने मल्टीप्लाई कर देनी है इन दोनों नंबर्स को। समझ गए। जैसे कि 5.6 मल्टीप्लाई बाई 8 और 7.5 मल्टीप्लाई बाई 3 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। और साथ साथ आपने याद रखना है कि कोई भी नंबर जिसका दिया हुआ हो और एक का निकालने के लिए कहा जाए तो उस सूरत में आपने डिवाइड कर देनी है। जिसमें एक के लिए ये भी याद रखिएगा कि ए भी आ सकते हैं, एन भी आ सकते हैं और इसके बाद ईच भी आ सकते हैं। ये 3 लफ्ज़ याद रखेंगे एक का निकालने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 8 का पार्ट 1 ईच पीस कहा है ना, तो ईच का मतलब हर एक को कितना मिलेंगे, तो इस सूरत में आपने डिवाइड कर देनी है। अगर निकालने के लिए कहा जाए तो इस सूरत में डिवाइड करेंगे, और अगर दिया हुआ हो एक का बाकी किसी भी नंबर का निकालनी हो तो उस सूरत में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम पहले भी सीख चुके हैं, अभी भी याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें आप देख सकते हैं जवेरिया स्टार्ट रीडिंग ए बुक, तो एक बुक है जो जवेरिया पढ़ रही है। शी रीड 7.5 पेजेस इन 15 मिनट, तो वो रीड करती है 7.5 पेजेस 15 मिनट्स में। वो 7.5 पेजेस जो है वो पढ़ते हैं। अब हाउ मनी पेजेस शी रीड इन 5 मिनट, 5 मिनट का आपने निकालने हैं। जबकि अगर एक का निकालने के लिए कहा जाए तो इस सूरत में डिवाइड करना था, लेकिन यहाँ 5 का निकालने के लिए कहा गया है, तो उस सूरत में आपने पहले 1 का निकालनी है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5 भी कर देनी है। ठीक, तो वो 5 टाइम्स हो जाएंगे। 15 का ये है तो 1 का निकालेंगे पहले, फिर इसके बाद 5 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये याद रखिएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं एक एक का ये दिया हुआ है, बाकी 8 का निकालनी है। और इसी तरह ए फ्रॉक का 7.5 निकालनी है, दिया हुआ है, 3 का निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ भी। और यहाँ आप देख सकते हैं एक का 8.4 जो कि 6 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया है। अब इस पीस का लेंथ निकालनी है तो डिवाइड कर देंगे। ठीक, और इसी तरह 4 इक्वल पीस हो तो हर एक का कितना होंगे, तो उस सूरत में 4 से डिवाइड कर देंगे, पहले 6 से फिर 4 से। तो ये इस तरह से आपने एग्ज़ाम में समझ के फिर सॉल्व कर देनी है। तो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। पहले डेटा लिखते हैं, फिर इसको रीड करके सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं जवेरिया स्टार्ट रीडिंग अ बुक, शी रीड 7.5 पेजेस इन 15 मिनट्स। तो इसके लिए जवेरिया रीड्स पेजेस लिखेंगे 7.5, मिनट्स जो कि 15 दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे।
अब सवाल है हाउ मेनी पेजेस शी रीड्स इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स का आपने निकालनी है, 1 मिनट्स का आपने नहीं निकालनी, ठीक। तो पहले हमें 1 का निकाल के फिर 5 का निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर मिलेंगे। नहीं तो डायरेक्ट आप 5 का निकालने के लिए या तो इसको डिवाइड बाई 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 15 है, 5 का निकालना है तो इसका 15 का 3 पार्ट्स में से एक पार्ट होंगे, तो इसको डिवाइड बाई 3 भी आप कर सकते हैं। लेकिन 1 का आपने पहले निकालना है, फिर इसके बाद 5 का निकाल के फिर वो आपने सॉल्व करके 5 मिनट्स में कितना होंगे वो निकालनी है, ठीक। तो इस शुरू करते हैं। 1 मिनट्स निकालने के लिए डिवाइड करना है आपने 7.5 डिवाइड बाई 15। तो डिवाइड करने के लिए 7.5 डिवाइडेड बाई 15 कर दो तो 0 पॉइंट आएंगे। 15 5 10 75, 7.5 माइनस कर दो तो 0 आएगा, ठीक। तो यहाँ से 5 मिनट्स का अगर आपको चाहिए हो, 1 मिनट्स का हम निकाल चुके हैं। 5 मिनट के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ से 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो रफ पे, तो 5 5 25, तो 5 0 0 और 2 शामिल करेंगे तो 2 5 और पॉइंट 1 टाइम यहाँ लेकर जाऊँ तो 2.5 आएंगे, समझ गए। तो इसका मतलब 5 मिनट्स में जो पेजेस है वो 2.5 पेजेस जो है वो उन्होंने रीड किया था, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, मारिया यूजेस 5.6 kg ऑफ फ्लोर टू बेक ए केक। तो मारिया यूजेस फॉर ए केक, एक केक के लिए जो कि उन्होंने दिया हुआ है 5.6, ये आप लिखेंगे। हाउ मच फ्लोर विल शी यूज टू बेक 8 सच केक। तो 8 केक्स को बेक करने के लिए कितना फ्लोर चाहिए वो आपने निकालनी है, ठीक। तो यहाँ फ्लोर भी लिखिएगा, यूजेस फ्लोर फॉर ए केक करके। अब 8 का दिया हो 8 का निकालनी हो तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5.6 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे तो 8 48, 8 4 के लिए 8 5 40, 41 42 43 44 पॉइंट को 1 टाइम यहाँ लेकर जाऊँ तो 44.8 इसका आंसर होंगे, जो कि 8 केक्स के लिए उसे फ्लोर की यानी आटे की ज़रूरत होंगे, ठीक। तो 44.8 अब ये मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो रफ पे आप इस तरह से कीजिएगा, ठीक। करके निकालेंगे 8 6 48, 4 के लिए 8 5 40, 41 42 43 44 करके पॉइंट यहाँ आएंगे, तो ये जवाब आपने यहाँ लिखना है, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो सवाल आप देख सकते हैं, इरम यूजेस 7.5 मीटर क्लॉथ टू मेक ए फ्रॉक। तो इरम यूजेस क्लॉथ टू मेक ए फ्रॉक, जो कि उन्होंने दिया हुआ है 7.5। तो इरम यूज करती है, कपड़े जो यूज करती है फ्रॉक बनाने के लिए वो है 7.5 मीटर, समझ गए। अब सवाल क्या है, हाउ मच क्लॉथ विल शी यूज टू मेक 3 सच फ्रॉक। तो इरम जो है वो क्लॉथ इसी तरह के फ्रॉक्स बनानी है, तो 3 अगर बनाना चाहती हो तो उसके लिए कितना कपड़े यूज वो करेंगे ये आपने निकाले। तो एक का दिया हुआ है 7.5, 3 का आपने निकालनी है। तो एक का दिया हो किसी भी नंबर का निकालनी हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, रफ पे कीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो 5 3 15, 1 केरी 7 21 22, तो 2 5 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पॉइंट आएंगे, तो 22.5 मीटर जो है उसको ज़रूरत होंगे 3 फ्रॉक्स बनाने के लिए, वो यूज़ करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ ऑफ 1 पीस ऑफ रोप इज 8.4 मीटर। तो लेंथ ऑफ 1 पीस ऑफ रोप 8.4 मीटर ये उन्होंने दिया हुआ है। काशिफ कट्स इट इनटू 6 इक्वल पीसेस। तो कट इट 6 पार्ट्स उन्होंने बनाया है इसी का, समझ गए। अब फाइंड पार्ट ए इज पीस ऑफ लेंथ, हर एक का निकालनी है तो डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किससे करेंगे, 8.4 को डिवाइड बाई 6 कर देंगे, ठीक। तो डिवाइड करने के लिए आप यहाँ रफ यूज़ कर, बल्कि यहाँ ही करेंगे आप इसको, तो 6 1 10 6 माइनस कर देंगे तो 2 बचेंगे, 4 नीचे आएंगे, पॉइंट यूज़ करेंगे क्योंकि पॉइंट को हमने नीचे लेकर आया है, ठीक। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, 6 चौके 24 तो 2.4 और माइनस कर दो तो 0। इसका मतलब हर एक पीस में जो है ना, इस पीस का जो लेंथ है वो है आपके पास 1.4, ये वाला आंसर, समझ गए। तो इसका मीटर में दिया हुआ है तो m आपने लिखना है। इसके बाद पार्ट बी, इफ ही कट द रोप इनटू 4 इक्वल पीसेस। अब इसी को 6 के बजाय 4 पीसेस में काटेंगे तो
आपने निकालना है क्या है, व्हाट इज विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक का दोबारा से ईच पीस लेंथ आपने निकालनी है। ठीक, तो पीस का जो लेंथ है वो आप लिखिएगा। तो निकालने के लिए करेंगे क्या, 8.4 को डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। ठीक, पहले 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, अब उन्होंने कहा है 4, तो 4 डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से करेंगे क्या, 8.4 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 टू द 8 माइनस कर दो तो 0 पॉइंट आएंगे, 4 नीचे आएंगे, 4 1 द 4, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 0। तो इसका मतलब हर एक का जो लेंथ है वो आ चुके हैं 2.1। समझ गए, अगर 4 पीसीस हो तो उसका लेंथ 2.1 आंसर होंगे। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।